गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। आप लोग जानते हैं आज संडे है और संडे को हम लोग एक टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की वीडियो रखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट यानी कि जितने भी हमारे अगस्त मंथ में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो यदि टेलीग्राम पर आप जुड़ना चाहते हो तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया है। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन, अब से यानी कि 1 तारीख से 1 सितंबर से जो आपके करंट अफेयर्स है ना वो हमारे नए चैनल करंट कैफ़े पर डाली जाएगी। तो याद रखना है करंट कैफ़े चैनल, जिसको आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। वहीं पर आपको करंट अफेयर्स पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश को बनाया गया है। इससे पहले वहाँ के मुख्य सचिव कौन थे ये आपको बताना है, यानी कि किसकी जगह पर ये रिप्लेस किए गए हैं। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्पल कुमार सिंह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। एक गैर से नई राजधानी बनाई जो कि ग्रीष्मकालीन के लिए होगी, मैंने आपको बताया था। इसके मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हो जाएंगी। गयाना के प्रधानमंत्री मोहम्मद इरफान अली को बनाया गया है। गयाना की मुद्रा क्या है? तो देखिए गुयनीज डॉलर जो है वो गयाना की मुद्रा है और रिसेंटली मोहम्मद इरफान अली को यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। ICRA के नए MD और ग्रुप CEO N शिवरमन को बनाया गया है। इससे पूर्व कौन थे? देखिए सबने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, बस आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताने, कितने आपके आंसर सही हुए हैं, तभी आपको पता चलेगा करंट अफेयर्स आपकी किस प्रकार से चल रही है। तो नरेश ठक्कर इससे पहले थे ICRA के MD और ग्रुप CEO, अब N शिवरमन को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। UNO के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये UNO के एडवाइजरी ग्रुप के यूथ एडवाइजरी ग्रुप के सलाहकार के रूप में, ये ऐसा क्या है हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अर्चना सोरंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको अपने आंसर जरूर बताना है, ये एक तरीके से आप लोग के टेस्ट टाइप का हो रहा है। HDFC बैंक के CEO आदित्य पुरी को बनाया गया है। हटाकर किसे बनाया गया है? यानी कि पहले आदित्य पुरी थे और अब कौन बन गए हैं? तो अब आप सभी को पता होना चाहिए शशिधर जगदीशन, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको पता होना चाहिए पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CVC की स्थापना किस वर्ष हुई थी ये आपसे पूछा गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1964 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वॉल्टर रोजर मार्टोस को पेरू का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसकी राजधानी क्या है? देखिए पेरू के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? वॉल्टर रोजर मार्टास को। और इसकी राजधानी पूछी गई हमसे, तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा यहाँ की राजधानी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्ष कुमार वनवाला, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसे केन्या में भारत का नया उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो हाई कमिश्नर जो है ना वो वीरेंद्र पॉल को किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शोभा मंडल को सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है। इससे पूर्व कौन थे? तो शोभा मंडल यदि आप बात करें तो ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। और इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले अनिल चौधरी यहाँ के क्या थे? अध्यक्ष थे। IBH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता होगा, मैंने ये क्वेश्चन कराया भी आप लोग को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुरुग्राम हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसे गो एयर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कौशिक खोना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए जैसे कि SBI का केंद्रीय बोर्ड होता है उसी प्रकार से RBI का भी एक केंद्रीय बोर्ड होता है, और इसी में निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको याद रखना है, इसमें चारों ही डायरेक्टर हैं। तरुण बजाज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तरुण बजाज यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। BSF के नए महानिदेशक
राकेश अस्थाना को बनाया गया है। तो राकेश अस्थाना कौन है? बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। और बीएसएफ की स्थापना वर्ष पूछा गया हमसे कि बीएसएफ की स्थापना वर्ष क्या है। तो सभी को पता है 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी, यानी कि 1 दिसंबर 1965 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सत्यपाल मलिक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले ये कहाँ के थे? गोवा के थे। अब गोवा के कौन बन गए हैं? तो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल थे वो ही गोवा के बन गए हैं। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन थे? तो भगत सिंह कोश्यारी थे महाराष्ट्र के राज्यपाल। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर जो है वो सेबी को भी कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। भारत के चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के स्थान पर किसे नियुक्त किया जाएगा? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। और जो अशोक लवासा इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्यों? क्योंकि ये वाइस चेयरपर्सन बन रहे हैं किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और इसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो में बता चुका हूँ। आज सिर्फ आपका टेस्ट है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एसबीआई के एमडी के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। यह किसका स्थान लेंगे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ये पी के गुप्ता का स्थान लेंगे अश्विनी भाटिया, एसबीआई के जो एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो 4 मैनेजमेंट डायरेक्टर होते हैं, मैंने आपको बताया था। 8 डायरेक्टर होते हैं और 1 चेयरपर्सन होते हैं, मैंने ये आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रमोद कुमार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपकी अपॉइंटमेंट की वीडियो, जो कि अगस्त मंथ में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो सब इसमें कवर किए गए हैं। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर ज़रूर बताओगे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और हाँ, नया चैनल करेंट्स कैफ़े, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।